एक ऐसा गांव है जहां पर शाम के 7 बजे जो भी अपने घर से बाहर निकलता था तो अगले दिन उसकी लाश मिलती थी। अब इसके पीछे क्या कारण है, किस वजह से यहाँ पे शाम को 7 बजे बाहर निकलने की वजह से लोगों की मौतें हो रही थी, तो ये जानने के लिए हमको पूरे 35 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 1990 में जाना पड़ेगा। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब कर लो वरना भूत आपको रात में आके डराने वाले। तो नीचे जो व्हाइट कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कर ही देना। तो ये बात है 1990 की। तो वहाँ पर हुआ क्या था, एक प्यारा सा छोटा सा गांव था। पूरा गांव एकदम खुशमंगल रहता था। सब एक दूसरे से मतलब ना कोई छोटा मानता था अपने आप को, ना कोई बड़ा मानता था। बहुत ही बढ़िया गांव था। वहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति की शादी होती है, उसका नाम होता है विकास। विकास की शादी होती है खुशी के साथ में, जो कि खुशी का गांव भी पास में था, आसपास में ही दोनों के गांव थे। तो विकास की शादी होती है खुशी के साथ। अब जो विकास था वो पूरे गांव वालों को बुलाता है, अपनी शादी में पूरे गांव वालों को बुलाता है, क्योंकि वो सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखता था। अब जैसे ही विकास की शादी खुशी के साथ होती है तो अगले ही दिन पूरे गाँव में डर का माहौल जम जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी घटना घटी थी जो कि पूरे 10 साल में अभी तक वो वाली नहीं हुई थी। वहाँ पर होते ही उस गाँव में 3 लोगों की मौत होती है। पूरे 10 साल बाद किसी की मौत होती है, वो भी एक साथ 3 लोगों की मौत हुई थी। जो शादी विकास और खुशी की शादी हुई थी ना, उसके अगले ही दिन पूरे 3 लोगों की मौत हुई थी। अब ये देखकर पूरे गांव वाले बहुत ही ज़्यादा रोए, क्योंकि जो 3 लोगों की मौत हुई थी ना, वो भी बहुत ही अच्छे इंसान थे। अब ये उनका शाम को जाते, उनका अंतिम संस्कार वगैरह करके वापस आते अपने घर पे और सो जाते। अब नेक्स्ट दिन जैसे ही होता है फिर 3 लोगों की मौत हो जाती है। अब गांव वाले बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं कि भाई हमारे गांव में मौतें क्यों हो रही, किस कारण से ये मौतें हो रही है। अब उनका भी 3 लोगों का फिर मर जाए, मतलब उनका भी अंतिम संस्कार करते हैं। अब तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन अचानक टोटल 5 लोगों की मौत होती है। मतलब एकदम से 5 लोगों की मौत हो जाती है। कोई किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कोई अपने आप को सुसाइड कर लिया, या फिर कोई कुएं में कूद के मर गया। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल 5 लोगों की मौत हुई थी। अब पूरा गांव बहुत ज़्यादा घबराया जाता कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया था कि भाई ये कारण क्या है, किस वजह से ये मौतें हो रही थी। क्योंकि अभी तक यहाँ पे कितनी सारी मौतें हो चुकी थी, तो ये मौतें किस कारण हुई थी, क्योंकि 3 दिन में ही 11 मौतें हो चुकी थी। अब इसका कारण क्या है, पूरे गांव वाले एक मीटिंग बुलाते, पंचायत बिठाते और उस पंचायत में ये बोलते हैं कि भाई ये मौतें किस वजह से हो रही है, इसका कारण क्या है। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता है, तो वो पंचायत वाले वहाँ से मतलब पंचायत कैंसिल करके चले जाते हैं। अब वहाँ पे होता है चौथा दिन। अब चौथा दिन वहाँ पर पूरी 4 मौतें होती है। चौथे दिन 4 मौतें होती है, तो टोटल 15 लोगों की मौत हो गई थी। फिर से गांव वाले, पूरे गांव वाले मिलकर फिर से पंचायत बुलाते हैं और सब अच्छे से बातें करते हैं कि भाई ये मौतें किस कारण हो रही है, क्यों हो रही है। और पूरे गांव में बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल होता है कि भाई ये मौतें हो क्यों रही है। तो विकास जाकर उसे मारने लग जाता है, क्योंकि भाई आपके साथ भी ऐसा भी हो तो आप भी हाथ तो उठाओगे, क्योंकि आपकी पत्नी को आप बोल दे कोई कि जब से तेरी शादी हुई है तब से यहाँ पे गाँव में मौतें हो रही है। 10 साल हो गए थे, अभी तक एक भी मौत नहीं हुई थी, और अचानक 4 दिन में 15 लोगों की मौत कैसे हो गई। अब ये पूरे गांव वाले बात कर रहे थे। तभी गांव के एक आदमी ने बोला कि जब से विकास और खुशी की शादी हुई ना, तब से ये मौतें होना स्टार्ट हुई है। अब पूरे गांव वाले भी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो गए थे और उसकी बात में हाँ मिलाने लगा कि ये सही बोल रहा है। जब से खुशी और विकास की शादी हुई ना, तभी से ये मौतें हो रही है। अब जो उस गांव का सरपंच था ना, वो विकास को बुलाता है, उसको सारी बातें बताता है कि भाई अभी तक 4 दिन में 15 मौतें हो चुकी है और तेरी शादी होने के बाद में ही ये मौतें हो रही है। तो विकास बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पूरे गाँव वालों पर, वो जो सरपंच था उन पर चिल्लाने लगता है कि भाई मेरी शादी से इन मौतों से क्या लेना देना है। तभी एक गांव वाला बोलता है कि जब से ये खुशी हमारे गांव में आ रही ना, जब से लगातार मौतें हो रही है, अभी तक 15 मौत हो चुकी है। तो थोड़ी देर बहस होने के बाद में सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अब वहां पर जैसे अगला दिन हुआ तो उस दिन भी वहां पर 5 मौतें फिर होती है। टोटल मिलाकर 20 मौतें हो गई थी। 5 दिन में 20 मौतें यहाँ पे हो चुकी थी। अब पूरे गांव वाले बहुत ज़्यादा घबराने लग गए थे और कुछ गांव वाले तो गांव छोड़कर भी जा रहे थे, क्योंकि ये आज तक अभी तक इतनी मौतें नहीं हो रही, एक साथ 20 लोगों की मौत कैसे हो गई। अब ये बात तो यहाँ पे थोड़ी सी थमी। अब अगला ही दिन होता है, शाम के 7 बज रहे होते हैं। शाम के 7 बजे वहाँ पे क्या होती है, खुशी मंदिर जाती है। आप पूरी बात ध्यान से सुनना, मेन ट्विस्ट आपको यहीं पर मिलेगा। खुशी जाती है मंदिर के लिए जाती है, मंदिर जा रही होती है। जब भी सरपंच भी मंदिर जा रहा होता है तो सरपंच को क्या होता है कि जो मेन चौराहा होता है, जो सर्कल होता है ना, वहाँ पर मंदिर के सामने एक सर्कल था, मेन चौराहा आप बोलते होंगे ना, जो भी मतलब एक चौराहा होता है, वहाँ पर अचानक जो सरपंच था ना, उसको हार्ट अटैक आ गया। वो हार्ट अटैक के कारण वहाँ पर मतलब बेहोश हो गया। तो जो खुशी उधर से आ रही थी, तो खुशी ने जब उसको देखा कि सरपंच साहब यहाँ पे बेहोश हो गए थे, तो उसको उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। तो उसको हाथ पकड़ के घिस के एक तरफ ले जा रही थी, मतलब एक साइड कर रही थी, जो मेन चौराहे पर था तो उसको एक साइड ले जा रही थी।
तभी गांव वालों ने और विकास ने उसे देख लिया और ये मान लिया कि खुशी ने सरपंच साहब को मार डाला। और विकास और पूरे गांव वालों को यकीन हो गया था कि खुशी ही सभी को मार रही थी। और यही सबसे बड़ी गलती विकास और गांव वालों ने की थी, क्योंकि खुशी ने जो सरपंच साहब थे उसको नहीं मारा था, उनको हार्ट अटैक आया था, वो एक तरफ कर रही थी वहाँ रास्ते से पकड़ के, मतलब जो हाथ पकड़ के खींच रही थी, तो गाँव वालों को लगा कि खुशी ने सरपंच साहब को भी मार डाला है। फिर अगले ही दिन उस गाँव का जो सरपंच था ना, उसका अंतिम संस्कार करके फिर आते हैं गाँव वाले। अब सभी गाँव वाले और विकास बात करते हैं कि इस खुशी को अब इस गाँव में हम नहीं रहने दे सकते, या तो इसे हमको मारना पड़ेगा या फिर इस हमारा जो गाँव है ना उससे भगाना पड़ेगा। यदि ये ऐसा भी हो सकता है हम गांव से भगा भी दे, फिर भी ये हमारे गांव में मौतें कर सकती है, लोगों को मार सकती है। तो गांव वालों ने ये डिसाइड करा कि खुशी को अब मारना ही पड़ेगा। लेकिन विकास बहुत ही ज्यादा टेंशन में था, तो पूरे गांव वालों ने विकास को समझाया कि अगर ये जिंदा रही तो गांव में डेली मौतें होती रहेगी, हर दिन हमको किसी न किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए जाना पड़ेगा, और ये लोगों को मार रही है तो हो सकता है कि आगे जाकर तुम्हें भी मार दे, तुम्हारे परिवार को भी मार दे। तो इस तरह से विकास को पूरे गाँव वाले समझाते और विकास भी तैयार हो जाता है इसको खुशी को मारने के लिए। अब अगले ही दिन क्या होता है कि खुशी उसी रास्ते से मंदिर जा रही होती है, और जो मेन चौराहे पे जहां पर जो सरपंच साहब को मारा था ना, जो बेहोश मतलब हो गया था, जो उसको हार्ट अटैक आ गया था ना, वहीं पर जाकर लोगों ने क्या करा कि पहले क्या चलता था, केरोसिन चलता था, ठीक है, आपको केरोसिन या फिर घासलेट बोलते हैं उसको, तो केरोसिन खुशी के ऊपर डाला। सभी लोगों ने आसपास पूरे गाँव वाले छुपे हुए थे, जैसे खुशी मेन सर्कल पे आया तो केरोसिन लोगों ने डाल दिया और उसको जिंदा ही जला दिया। मतलब कि वो खुशी वहां पर मंदिर के सामने और मंदिर के जो मेन चौराहे पर ही उसे जिंदा जला दिया। गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे कि अब किसी की भी इस गांव में मौत नहीं होगी, और विकास उधर ही बहुत ही ज्यादा उदास था, क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी अभी शादी अभी हुई थी, 5 से 6 दिन ही हुए थे, और जो उसको जिंदा जलाना पड़ा खुशी को। ठीक है, अब क्या होता है कि अगले तीसरे दिन कुछ नहीं होता है, चौथे दिन कुछ नहीं होता है, 5वें दिन भी कुछ नहीं होता है, 6ठे दिन भी किसी की मौत नहीं होती है, लेकिन 7वें दिन अचानक 7 लोगों की मौत होती है उस गांव में। एक साथ में 7 लोगों की मौत होती है और 7 लोगों का अंतिम संस्कार वो भी होता है। पूरे गांव वाले में खौफ मतलब मच गया था कि भाई ऐसा क्यों हुआ, एक साथ 7 लोगों की मौत कैसे हुई, हमने तो खुशी को मार दिया है, फिर भी ये 7 मौतें क्यों हुई, क्या कारण है इसके पीछे। लेकिन पूरे गाँव वालों को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई ये मौतें हो क्यों रही है, क्या कारण है, इसका कुछ कारण भी पता नहीं चलता है। अगला दिन होता है तो उस दिन टोटल 8 लोगों की मौतें होती है, एक साथ में 8 लोगों की मौत हो गई, मतलब कि 2 दिन में यहाँ पे 15 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले 20 तो मारे गए थे और 15 ये मर गए, तो यहाँ पर 35 लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरे गांव वालों के मन में डर का माहौल था। तभी एक गांव वाला एक बाबा को बुला के लाता है, फिर उस बाबा को सारी बातें बताता है कि विकास और खुशी की शादी हुई थी और तभी से कुछ लोगों की मौतें हो रही थी गाँव में, तो हमने खुशी को इस चौराहे पर ही जिंदा जला दिया था। फिर अचानक 7वें दिन 7 लोगों की मौत होती है और 8वें दिन 8 लोगों की मौत होती है। पूरे गाँव वालों ने उस बाबा को समझाया, पूरे बात बताई। तब उस बाबा ने बोला कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, खुशी उन लोगों की जान नहीं ले रही थी, वो लोग ऑटोमेटिक ही मर रहे थे। कोई करंट लगने से मर रहा था, कोई कुएं में गिरने की वजह से मर रहा था, किसी को हार्ट अटैक आ रहा था, या फिर कोई फांसी लगाकर किसी भी मतलब अपने आप नहीं फांसी लगाई थी, कुछ नुकसान हुआ था, उसके लोन वगैरह लिया तो उस वजह से मर रहे थे। इस वजह से लोग मर रहे थे, उसके पीछे खुशी का कोई भी हाथ नहीं था, खुशी बेकसूरी थी, उसको तुमने बेवजह ही मार दिया है। ये सुनकर पूरा गाँव वाला घबरा गया और विकास बहुत ही ज्यादा रोने लगा, क्योंकि भाई उसकी पत्नी 4 से 5 दिन उसकी शादी के हुए थे और उसकी पत्नी को उन्होंने जिंदा ही जला दिया था मेन चौराहे पर, वो भी मंदिर के सामने। फिर बाबा ने पूरी बात बताई कि शादी के बाद में जो भी मौत हो रही थी ना, वो एक एक्सीडेंट था, कोई भी लोगों को मार नहीं रहा था, लेकिन जो तुमने उनको जिंदा जलाया, खुशी को जिंदा जलाया ना, उसके बाद में जितनी 15 लोगों की मौत हुई ना, वो उन्हें खुशी ने मौत के घाट उतारा है। तभी पूरे गाँव वाले बोलते हैं कि बाबा इसका कोई उपाय है, कुछ इसका हल है। तब बाबा बोलते हैं कि इसका कोई भी उपाय नहीं है, तुमने एक बेकुसर की जान ली है और तुमको अब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक बेकुसर को जिंदा ही जला दिया है। गाँव वाले बाबा के हाथ जोड़कर निवेदन करते कि भाई बाबा कुछ न कुछ तो उपाय होगा, प्लीज हमको उपाय वो बताओ। फिर बाबा ने बताया कि इसका कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन आप एक काम कर सकते हो कि आप शाम को 7 बजे के बाद में अपने घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि जब तुमने खुशी को जिंदा जलाया था ना, उस टाइम 7 बजे रही थी, 7 बजे के बाद में तुमने खुशी को जिंदा जलाया था, तो खुशी है ना वो शाम के 7 बजे के बाद में ही लोगों को मार रही है। तो तुम 7 बजे के बाद में अपने घर से बाहर मत निकलना, और यदि अगर निकलते हो तो तुम्हारी मौत निश्चित है, हर दिन लाशें बिछ जाएगी, पूरा गाँव खत्म हो जाएगा। और फिर बाबा ने ये भी बोला कि तुम इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाते हो ना, वहां पर भी तुम्हारे मौतें होगी, निश्चित मौतें होगी, इस गांव में ही रहो,
और शाम के 7 बजे कोई भी अपने घर से बाहर मत निकलना। अब पूरे गांव वालों ने बाबा की बात सुनी और अपने घर से शाम के 7 बजे से निकलना बंद कर दिया। उसके बाद में विकास ने क्या होगा, जो भी अस्थियां थे उनकी विसर्जन करा, अच्छे पिंडदान करे, जो भी खुशी की डेट हो गई तो खुशी को जिंदा जला दिया था ना, उसकी पिंडदान करे और बहुत ही बड़ा एक हवन भी कराए। उस हवन को करने के बाद में जो खुशी थी ना उसकी आत्मा को शांति मिली। और उसके बाद में लोग शाम को 7 बजे भी अपने घर से बाहर निकलते थे ना तो लोगों की मौतें होना बंद हो गई थी। उस गांव में 15 दिन में ही 35 लोगों की मौत हुई थी, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि उस गांव में टोटल 100 लोग ही रहते थे, तो उनमें से 35 लोगों की जान भी जा चुकी थी। तो ये कहानी थी, इसलिए लोग शाम को 7 बजे के बाद में अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे।